अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आपकी जो यूनिवर्सिटी अगर ऑप्शनल क्वेश्चन ले रही है, ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर अगर आपका आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अब ये वोटमैन फिल्टर पेपर क्या होता है भाई? वोटमैन फिल्टर पेपर क्या होता है भाई? ये एक प्रकार से सेलुलोज के बने फिल्टर पेपर होते हैं, काफी हार्ड होते हैं और इनकी जो पोरोसिटी है वो अलग अलग होती है और इनको मोस्टली यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ ए अमाइनो एसिड। तो वोटमैन फिल्टर पेपर क्या हमारा? डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैसे याद करना है काका कॉन्सेप्ट से। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये काका कॉन्सेप्ट क्या है? काका कॉन्सेप्ट जो मैंने भाई अपनी तरफ से एक ट्रिक बनाई है, इसका मतलब क्या है कि जो माइग्रेशन होना है कैटायन या एनायन का, वो कैटायन कहाँ जाएगा, एनायन कहाँ पे जाएगा, उसके लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आपको जो काका कॉन्सेप्ट से जो इजी वे में आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है या फिर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम करते हैं कैसे मूवमेंट होनी है, वो सारा कुछ आप याद कर पाओगे। मैं आपको 2 मेन टॉपिक करवाऊंगा अमीनो एसिड के, जिसके अंदर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, और इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या है भाई? उसके अंदर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, ठीक है। इसके लिए पहले जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसको हमने डाइपोलर आयन बोला था, RCH नेगेटिव NH3 पॉजिटिव। ये डाइपोलर आयन जो है, या जिसको हमने क्या नाम दिया था भाई? हमारा ज्विटर आयन। क्या नाम दिया था हमने? ज्विटर आयन। ये जो है हमारी फॉर्म हमने पिछले लेक्चर के अंदर ली थी। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये हमारा एनायन है, ये हमारा कैटायन। इसके लिए फिर हमने कुछ एविडेंसेस भी पढ़े थे भाई, एविडेंस फॉर द सपोर्ट ऑफ द ज्विटर आयन फॉर्म। उन एविडेंसेस में हमने बात की थी कि कहीं पर भी ये आइडेंटिफाई नहीं होता है कि NH2 ग्रुप हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है या COOH ग्रुप हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है। इवन जो IR और रमन स्पेक्ट्रा है वो भी ये शो नहीं करते हैं कि कहीं पर हमारा NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर कहीं पर हमारा COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो। तो वहां फिर हमने एक अजम्पशन किया था भी कि विद इन द सॉल्यूशन जो प्रोटॉन है उनका माइग्रेशन हो गया है अमाइनो ग्रुप के पास में, और ये CO नेगेटिव हो गया, ये हमारा NH3 पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। अब क्या करूं मैं? अगर इस सॉल्यूशन को एसिडिक मीडियम में डाल दूं या फिर इस सॉल्यूशन को मैं बेसिक मीडियम में डाल दूं या फिर इस सॉल्यूशन को मैं न्यूट्रल मीडियम के अंदर डाल दूं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से अमाइनो एसिड आयन या कौन से अमाइनो आयन किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे? कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा। कौन सा कैटायन कितने पीएच वाला कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा, कितने पीएच वाला जो एनायन है वो एनोड की तरफ जाएगा, और कब वो ना कैथोड की तरफ जाएगा ना एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा क्या होता है? एक सॉल्यूशन की हमें कैसी पीएच एडजस्ट कर दें भी कि उसके ऊपर ना तो कैटायन कैथोड की तरफ जाए ना एनायन एनोड की तरफ। मैंने आपको क्या बताया था? हम काका कॉन्सेप्ट से इसको करेंगे, ठीक है। कि जो माइग्रेशन होगा, C यहाँ पे स्टैंड करता है कैटायन, कैटायन माइग्रेट करेंगे कहाँ भाई? कैथोड के पास, ठीक है। A है हमारा यहाँ पर एनायन, एनायन माइग्रेट करेंगे एनोड के टुवर्ड। कैटायन होगा भाई हमारा पॉजिटिव, एनायन होगा हमारा नेगेटिव। मतलब जो भी पॉजिटिव आयन है कैथोड पे जाएंगे, जो भी नेगेटिव आयन है एनोड पे जाएंगे। मतलब ये एक सॉल्यूशन मैंने लिया, यहाँ पर मैंने जो है कोई भी अमाइनो एसिड सॉल्यूशन डाला, फिर मान लिया भाई ये हमने इलेक्ट्रोड यहाँ से अटैच कर रखी है, ये हमारी कैथोड है और ये हमारी एनोड है। फिर हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मान लिया एक कैथोड प्लेट हमने यहाँ पे डिप कर रखी है और ये यहाँ पे हमने एनोड प्लेट डिप कर रखी है, यहाँ पे हमारा अमाइनो एसिड था,
तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जो कैटायन है वो किसके टुवर्ड चले जाएंगे, कैथोड के टुवर्ड। कैटायन किसके टुवर्ड जाएंगे, कैथोड के टुवर्ड। और जो एनायन है वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। लेकिन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है कि इस सॉल्यूशन की मैं एक ऐसी पीएच एडजस्ट कर दूं कि जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ ले जाएगा, जो एनायन है वो एनोड की तरफ ले जाएगा। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब अगर हम डेफिनेशन लिखे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की तो क्या लिखेंगे हम, इट इज डिफाइंड एज द पीएच, इट इज डिफाइंड एज द pH at which there is no net migration, no net migration of amino acids, of amino acids under the influence of applied electric field, under the influence of applied electric field। मतलब it is defined as the pH, एक ऐसी pH at which जिसके ऊपर there is no net migration of amino acid, जो अमाइनो एसिड है वो माइग्रेट नहीं करेंगे under the influence of applied electric field। कब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी कर देंगे, लेकिन अप्लाई करने के बाद भी जो अमाइनो एसिड जहां था वही रहे, वो माइग्रेट ना करे, उस पीएच को क्या बोला जाता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p कैपिटल I। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम कैसे डिनोट करेंगे भाई, PI की फॉर्म में। ठीक है, अब हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं भाई, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बनाई थी हमारी डाइपोलर आयन की। उसको अगर हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो क्या होगा, उसको अगर बेसिक मीडियम में डालते हैं तो क्या होगा, वो स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे एक प्रकार से। सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिक आयन फॉर्म बना लेता हूँ, RCH CO नेगेटिव और ये हो गया हमारा NH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डाला H पॉजिटिव, अगर वापिस से बेस डाल दूंगा तो फिर से ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये H पॉजिटिव आप सपोज करके देखिए कहाँ पर जाएगा भाई। अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको कहाँ से मिलेंगे, COO नेगेटिव से। तो बेसिकली क्या बना हमारा RCH COO H NH3 पॉजिटिव। अब एक कैटायन ये पहले से फॉर्मेशन हो रखी थी हमारे NH3 पॉजिटिव की, एक प्रोटॉन या एक H पॉजिटिव हमारा ये आ गया है। तो बेसिकली यहां पर कौन सी फॉर्म डोमिनेट करेगी, कैटायनिक फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, कैटायनिक फॉर्म डोमिनेट्स इन कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। कैटायनिक फॉर्म डोमिनेट्स इन एसिडिक मीडियम। क्या आ गया यहाँ से कि अगर मीडियम हम कैसा रखते हैं, एसिडिक रखते हैं, तो उसके लिए हमारी कौन सी फॉर्म डोमिनेट करती है, कैटायनिक। मतलब आपको अगर बोल दिया जाए कोई भी सॉल्यूशन है और उसको हमने डाल दिया है भाई हाईली एसिडिक मीडियम के अंदर। देखिए इस सारे डायग्राम में जो मैं बताऊंगा, आगे जो बात हमने समझनी है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा अगर ये बात आपको समझ में आ गई। तो क्या बता रहा है कि अगर ज्विटर आयन का इंट्रोडक्शन करा दे हम कैसे मीडियम के अंदर, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम के अंदर, तो कौन सी फॉर्म डोमिनेट करेगी हमारी, कैटायनिक फॉर्म। मतलब जो मेन जो चार्ज रहेगा उसके ऊपर वो कौन सा रहेगा, कैटायन रहेगा। अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कैसा मीडियम था, एसिडिक मीडियम, अब की बार मैं क्या कर देता हूं, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम, प्रोटॉन डाले तो वापिस से ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा भाई हमारा OH नेगेटिव। अब ये क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा भाई, एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे तो प्रोटॉन अवेलेबल है नहीं, CO नेगेटिव की फॉर्मेशन हो रखी है, प्रोटॉन ये एब्स्ट्रैक्ट किससे कर सकता है,
NH3 से। तो बेसिकली क्या बनेगा हमारा RCHCOO नेगेटिव। अब OH नेगेटिव H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या निकल रहा है हमारा वाटर मॉलिक्यूल। बच गया क्या हमारा यहाँ पर NH2। क्या बच गया हमारा NH2। अब ये कैसी फॉर्म है एनायनिक फॉर्म। तो बेसिक मीडियम में क्या है भाई स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में हमारी कौन सी फॉर्म डोमिनेट करेगी भाई एनायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगी। तो क्या लिखेंगे एनायनिक फॉर्म प्रीडोमिनेट्स इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। अब यहां पर क्या है अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है तो कैटायनिक फॉर्म प्रीडोमिनेट कर रही है। अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है तो हमारी एनायनिक फॉर्म प्रीडोमिनेट कर रही है। लेकिन अगर हम क्या करें इस सॉल्यूशन की एक इंटरमीडिएट पीएच सेट कर दें। क्या कर दें इस सॉल्यूशन की एक इंटरमीडिएट पीएच सेट कर दें। तो उस इंटरमीडिएट पीएच के ऊपर क्या हुआ ना तो प्रीडोमिनेंट कैटायनिक फॉर्म कर पाएगी ना प्रीडोमिनेंट एनायनिक फॉर्म कर पाएगी। तो जो बेसिकली हमारा जो अमाइनो एसिड है ना वो कैटायन की तरफ शिफ्ट होगा ना वो कैथोड की तरफ शिफ्ट होगा ना वो एनोड की तरफ शिफ्ट होगा। वो जहां पर था वो वहीं पर रह जाएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है तो क्या लिखेंगे एज वी हैव डिस्कस्ड in aqueous solution of amino acid equilibrium exists between dipolar ion। क्या एग्जिस्ट करता है भाई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है डाइपोलर आयन के अंदर। किस फॉर्म में कैटायनिक एंड एनायनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। कैटायनिक एंड अमाइनिक फॉर्म ऑफ ए अमाइनो एसिड। फिर मैंने क्या बताया अगर हम क्या करते हैं सॉल्यूशन की एक इंटरमीडिएट पीएच सेट कर दें एट ए इंटरमीडिएट pH concentration of cationic and anionic forms are minimum। आ गया ना भाई कि अगर हम क्या सेट कर देते हैं इंटरमीडिएट पीएच सेट कर देते हैं तो जो कंसंट्रेशन होगी कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म की वो क्या हो जाएगी मिनिमम। इंटरमीडिएट पे कैटायनिक और एनायन मिनिमम है भाई लेकिन ज्यूट्रायल फॉर्म क्या है मैक्सिमम। मतलब मिनिमम एंड इक्वल। तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या होगी मिनिमम और इक्वल होगी। एंड कंसंट्रेशन ऑफ डाइपोलर आयनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड इज मैक्सिमम। ऑफ अमाइनो एसिड इज ए मैक्सिमम। जबकि जो कंसंट्रेशन है डाइपोलर आयनिक फॉर्म की अमाइनो एसिड की वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है अगर हम पीएच क्या करेंगे लो। पीएच लो का मतलब मीडियम कैसा होगा एसिडिक। तो कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी कैटायनिक फॉर्म यानी किसकी तरफ माइग्रेट करेगा कैथोड की तरफ। तो अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं इफ pH इज लो। अगर हम pH क्या करते हैं लो करते हैं कैटायनिक फॉर्म कैटायनिक फॉर्म कहां पे जाएगी कैथोड की तरफ। इसका मतलब क्या होगा दैट इज स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इफ pH इज हाई। pH चाहिए तो कैसी फॉर्म थी हमारी एनायनिक फॉर्म। एनायनिक फॉर्म एनायनिक फॉर्म थी तो किसकी तरफ डोमिनेट कर रहा था हमारा किसकी तरफ जा रहा था वो एनोड की तरफ। एनोड की तरफ दैट इज स्ट्रांगली एसिडिक की जगह क्या जाएगा हमारा
स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम। क्या हुआ भाई हमारा? स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं हम नोट में। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जब हमारा क्या सेट हो जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, सम ऑफ एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे सम ऑफ चार्जेस ऑफ ऑल molecules of amino acids is 0। मतलब जब आप ज्यूट्राइन फॉर्म में, जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेट हो गया है, तो जब आप कैटायन और एनायन का सम करोगे वो हमेशा क्या आएगा भाई हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमारा? यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है? अगर आपके एग्जाम्स ऑप्शनल है, अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आपकी जो यूनिवर्सिटी अगर ऑप्शनल क्वेश्चन ले रही है, ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर अगर आपका आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ pH is less than PI, अगर किसी सॉल्यूशन की pH कम हो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, देन माइग्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड अकर्स टुवर्ड, कि जो अमाइनो एसिड्स जाएंगे या जो कैटायंस जाएंगे वो किसकी तरफ जाएंगे? ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस या नो माइग्रेशन। तो pH कम है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से। अब सपोज करो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था हमारा 6.0 था इसके लिए, और एसिडिक मीडियम में हो रहा है, यानी pH क्या होगी यहाँ पे कम होगी, तो कैटायनिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारा आंसर सिंपल सा क्या होगा कि भाई वो किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा अमाइनो एसिड। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? इफ pH इज ग्रेटर देन PI, मतलब जो pH है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से क्या हो? ज्यादा हो। अब ज्यादा का मतलब क्या है? कैसा मीडियम होगा? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है? एनायनिक फॉर्म, और एनायनिक फॉर्म में हमारा किसकी तरफ जाएगा? एनोड की तरफ। और थर्ड जो क्वेश्चन बनता है, इफ pH इज इक्वल टू PI, मतलब अगर हम सॉल्यूशन की जो pH है किसके बराबर सेट कर दें? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर सेट कर दें, मतलब सॉल्यूशन की pH है 6.0, और जो मीडियम हमने डाला या जो अमाइनो एसिड हमने डाला उसकी भी pH कितनी है? उसको जो मीडियम दिया वो भी कितना? 6.0। इसका मतलब ना तो माइग्रेशन टुवर्ड कैथोड होगी, ना माइग्रेशन टुवर्ड एनोड होगी। तो क्या लिख देंगे? नो नेट माइग्रेशन, कोई माइग्रेशन नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद अब जिसको ये टॉपिक समझ में आएगा भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके लिए कुछ सेकंड का ही टॉपिक बचता है। जैसा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है भाई, इसको एक दूसरा नाम और दिया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस को हमारा, इसको कैटाफोरेसिस भी बोलते हैं। क्या था भाई हमारा? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस ये जो फिनोमिना है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ? अब सपोज करो हमें कोई एक सॉल्यूशन दे दे, सपोज करो भाई ये हमारा कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर 3 अमाइनो एसिड डाल रखे हैं, और ये 3 अमाइनो एसिड क्या है? अननोन। मतलब हमें ये तो बता दिया कि इस मिक्सर के अंदर भाई 3 अमाइनो एसिड है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कौन कौन से अमाइनो एसिड है, ना ये बताया कि उनकी pH कितनी है। ठीक है, कि तीनों अमाइनो एसिड में पहला अमाइनो एसिड है उसकी pH कितनी है ये भी नहीं बताया, दूसरा अमाइनो एसिड है उसकी pH कितनी है ये भी नहीं बताया, और तीसरा अमाइनो एसिड है उसकी pH कितनी है ये भी नहीं बताया। लेकिन उसने एक बात बोल दी कि भी मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूं, एक बफर दे देता हूं जिसकी pH है
6.0, pH कितनी है इसकी 6.0, और बोल देगा सेपरेट दीज 3 अमीनो एसिड, कि आप सेपरेट करके बताइए ये तीनों अमीनो एसिड्स को। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं जिसको बोला जाता है वाटमैन फिल्टर पेपर। क्या बोलते हैं भाई, वाटमैन फिल्टर पेपर। क्या करेंगे, जो भी हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन उसने दिया है उसका एक अच्छे से पेस्ट बनाएंगे, एक अच्छे से सॉल्यूशन बनाएंगे, और वाटमैन जो पेपर होता है एक स्ट्रिप की तरह होता है, जैसे ऐसे होगा, और उस सॉल्यूशन के यहाँ पे ऐसे डॉट लगा देंगे, ठीक है। फिर उसको हम उस बफर के अंदर डाल देंगे जिसकी पीएच कितनी है 6.0 है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, आपको पता है अब जिसकी पीएच कैसी है एसिडिक, एसिडिक का मतलब जो पीएच है वो लेस देन क्या है पीआई से है, 6.0 से जिसकी भी पीएच कम होगी वो एसिडिक मीडियम में किसकी तरफ जाएगा, मतलब वो कैसे क्या बनाता है एसिडिक मीडियम में कैटायन बनाता है, तो किसकी तरफ माइग्रेट कर जाएगा, कैथोड की तरफ। जिसकी भी पीएच ग्रेटर देन पीआई होगी वो एनायनिक फॉर्म बनाता है, तो किसकी तरफ माइग्रेट कर जाएगा, एनोड की तरफ। और जिस भी सॉल्यूशन की पीएच इक्वल टू बफर होगी यानी 6.0 होगी, वो ना तो एसिडिक की तरफ जाएगा ना वो बेसिक की तरफ जाएगा, वो वहीं पर रह जाएगा। तो इस प्रकार से जो तीनों हमारे अमीनो एसिड जिनका हमें पहले पता नहीं था कि कौन सा क्या है, कितनी पीएच का है, हमने उसको एडजस्ट किया है, वो हमें पता लग जाएगा। अब तीन अननोन में जरूरी थोड़ी है भाई कि एक की पीएच लेस देन पीआई हो, एक की पीएच ग्रेटर देन पीआई हो, और एक की पीएच इक्वल टू पीआई हो। ऐसा भी तो हो सकता है जो दो अमीनो एसिड है उसकी पीएच ग्रेटर देन पीआई हो। अब पीएच ग्रेटर देन पीआई का मतलब अब एनोड के ऊपर दो अमीनो एसिड आ जाएंगे, एक की पीएच मान लिया कम है वो कैथोड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उस टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं। पूरा एग्जांपल लेकर के मैं आपको इसको समझाऊंगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन क्या होगी, क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द टेक्निक of separation and purification of compounds on basis of different movement of ions, on basis of different movement of ions in electric field, ठीक है भाई। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारी वो टेक्निक है जिसके अंदर हम सेपरेशन करते हैं और प्योरिफिकेशन करते हैं उन कंपाउंड्स की, उनकी मूवमेंट के बेसिस पर। जब हम क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। उसके बाद आता हमारा प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या आता है हमारा प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोफोरेसिस को भाई मैंने 5 स्टेप के अंदर जो है आपके लिए सेपरेट किया इसको। सबसे पहला हम करेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में मैंने आपको क्या बताया था भाई, अच्छे से हमारा सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स। जो हमारे अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं आप उनका क्या बना लीजिए, सबसे पहले एक सॉल्यूशन बना लीजिए। इन 5 स्टेप से भाई, इन 5 स्टेप से आप इलेक्ट्रोफोरेसिस को बहुत आसानी से कर पाओगे और आपको क्लियर कट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस से। तो पहले स्टेप के अंदर हमने क्या करा, स्टेप 1 में प्रिपेयर कर लिया एक सॉल्यूशन जो अलग अलग अमीनो एसिड्स हमें दिए गए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे भाई,
जो सॉल्यूशन है उसका एक डॉट जो हम स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे। नाउ प्लेस दिस सॉल्यूशन इन सेंटर ऑफ स्ट्रिप। आप उस सॉल्यूशन को उस स्ट्रिप के सेंटर में रख दीजिए ऑफ वाटमैन पेपर। किसके ऊपर रखना है हमने? वाटमैन पेपर के ऊपर, ठीक है, वाटमैन फिल्टर पेपर। अब ये वाटमैन फिल्टर पेपर क्या होता है भाई? वाटमैन फिल्टर पेपर क्या होता है भाई? ये एक प्रकार से सेलुलोज के बने फिल्टर पेपर होते हैं, काफी हार्ड होते हैं और इनकी जो पोरोसिटी है वो अलग अलग होती है और इनको मोस्टली यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ ए अमाइनो एसिड। तो वाटमैन फिल्टर पेपर क्या हमारा? दीज आर सेलुलोज फिल्टर्स which are used in qualitative technique to determine and identify material। किसी भी मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए जिसका हमें इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या करना है? सेंटर ऑफ स्ट्रिप जो वाटमैन फिल्टर पेपर लिया हुआ, मान लिया हमने इस शेप का हमारा वो वाटमैन फिल्टर पेपर है, तो उसके सेंटर में जो है उस स्ट्रिप के सेंटर में हम क्या कर देंगे? उस सॉल्यूशन का एक डॉट बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? स्टेप 3। कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे हमें? स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे अभी? हमें जो स्ट्रिप हमने ली है उसको हम शेक करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। नाउ शेक द स्ट्रिप। स्ट्रिप को क्या कर देंगे? हम शेक कर देंगे। इतना करने के बाद कौन सा आ जाता है हमारा? स्टेप 4। अब स्टेप 4 के अंदर क्या करेंगे अभी? हमें जो स्ट्रिप के एंड्स हैं, जैसे ये स्ट्रिप है, इसके एंड्स हैं, इसको हम कनेक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। मतलब हम क्या अप्लाई कर देंगे इसके अंदर? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। नाउ एंड्स ऑफ स्ट्रिप आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 4th स्टेप में हमने क्या कर दिया? स्ट्रिप के एंड्स को कनेक्ट कर दिया किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। उसके बाद आता हमारा स्टेप 5। जैसे ही हम उन एंड्स को कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, migration of different amino acids takes place as। तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा भाई? माइग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? जैसे जो हमारा बफर है उसकी पीएच हमें पता है, एक साइड क्या आ जाएंगे? अमाइनो एसिड्स which have pi less than pH of buffer। मतलब वो सॉल्यूशन जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कम है किससे? बफर की पीएच से। मतलब बफर की पीएच मान लिया 6.0 है, तो आइसोइलेक्ट्रिक किससे कम है भाई? सपोज करो मान लिया इसकी पीएच भी 2.5 है, तो जो पीआई है वो लेस होगी किससे? पीएच ऑफ ए बफर से। मतलब कैसा बनेगा? याद कीजिए एनायनिक, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा? एग्जिस्ट इन एनायनिक फॉर्म, हेंस माइग्रेशन टुवर्ड्स एनोड। इसकी तरफ माइग्रेट कर जाएगा एनोड की तरफ। दूसरी तरफ अगर किसी की पीएच भी इक्वल टू जो पीआई है, किसी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो इक्वल टू क्या है? पीएच ऑफ बफर है, तो क्या होगा? ना
वो इस तरफ माइग्रेट करेगा, ना वो इस तरफ माइग्रेट करेगा। और थर्ड, अमाइनो एसिड विच हैव pI ग्रेटर देन pH, जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ग्रेटर होगा किससे, pH ऑफ ए बफर से, वो क्या करेगा भाई, एग्जिस्ट इन ए कैटायनिक फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो कैटायनिक फॉर्म में, हेंस माइग्रेट्स टुवर्ड्स कैथोड, माइग्रेट्स टुवर्ड ए कैथोड। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो गई जिसकी आपको ये कोई भी आइडिया ना हो कि ये हमारा किस टाइप का अमीनो एसिड है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो उसका आप पता लगा सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं भैया कि जो पेपर स्ट्रिप है भाई, उसके ऊपर मान लिया हमने डॉट लगाई और उसके अंदर 3 हमारे अलग अलग अमीनो एसिड हमने डाल दिए। अब 3 अलग अलग अमीनो एसिड मान लिया हमने कौन कौन से लिए भाई, ग्लाइसिन जिसकी पीएच कितनी है 6.0, एस्पर्टिक एसिड जिसकी पीएच हमारी कितनी है 3.0 एंड लाइजीन जिसकी पीएच हमारी कितनी है 9.7। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेपर स्ट्रिप लेंगे, उस पेपर स्ट्रिप की पीएच मान लिया भाई बफर जोन की हमने कितनी सेट कर दी 6.0। ठीक है, तो 3 अलग अलग ये जो हमने डाले हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है ग्लाइसिन कहां पर जो है जाएगा, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, एस्पर्टिक एसिड कहां जाएगा और लाइसिन हमारा कहां पर जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।